दिस इज़ राकेश दुबे। वेलकम टू IBT रावर्ट्सगंज। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो रक्त संबंध होता कैसे है, फैमिली ट्री बनती कैसे है, इस तमाम टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। तो अब उन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने का समय आ गया है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। फिर भी अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू अपनी बातों को समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि A और B भाई हैं, C और D बहनें हैं। क्या है, देखिए क्वेश्चन है A और B भाई हैं, C और D बहनें हैं, C और D बहनें हैं। A का बेटा D का भाई है। A का बेटा D का भाई है। D का क्या है भाई, भाई है। ओके, D का भाई है। तो B का C से क्या संबंध है, क्वेश्चन है। तो B का C से क्या संबंध है, क्या क्वेश्चन है, संबंध है। देखिए हम लोग इसका सलूशन करते हैं, सॉल्व समझिए बहुत आसान है। आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, क्वेश्चन को समझते चलना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A B का भाई है। तो जब A B का भाई है तो आप A और B को नो जनरेशन गैप के थ्रू शो कर दोगे। चूँकि जो दोनों ही मेल हैं तो हम लोग प्लस पॉजिटिव से यूज कर देते हैं। दूसरी बात क्या बोलता है, C D की बहन है। तो अगर C D की बहन है, C D बहनें हैं, तो मतलब C भी नेगेटिव से शो किया जाएगा, D भी नेगेटिव से शो किया जाएगा। चूँकि बहनें हैं तो नो जनरेशन गैप आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू शो कर दोगे। फिर नेक्स्ट आपसे क्या बोलता है, A का बेटा D है। A D का बेटा है। A किसका बेटा है, D का बेटा है। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, A D का भाई है। तो B का C से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, A B भाई हैं, C D बहनें हैं, A D का भाई है। A किसका भाई है, D का भाई है। किसका भाई है, D का। तो आप यहाँ पे कर दो, ये A D का भाई है। तो जब भाई है तो भाई चूँकि D फीमेल है और साथ में इसकी बहन कौन है, C है। तो अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि B का C से क्या संबंध है। तो हम क्या करते हैं, C से का की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा कि C से आंसर देते समय से का की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं भाई, से का की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि B का C से क्या संबंध है। तो अब C से B की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए C और D बहनें हैं, D का भाई A है, A का भाई B है। तो मतलब कुल मिला के C का B से क्या संबंध हो गया। तो C का B क्या लगता है, तो भाई लगता है। क्या लगता है, भाई लगता है, राइट। तो हमारा आंसर निकल के क्या आएगा, भाई। ठीक है, देखिए फिर हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप उस क्वेश्चन को भी समझिए, ध्यान दीजिए। तो क्या है क्वेश्चन, कैसे करते हैं, इस चीज़ को ध्यान देते हैं, समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। जैसा क्वेश्चन है आपका, A B की पत्नी है, A बी की
पत्नी है, ए बी की पत्नी है और सी ए की बहन है और सी ए की बहन है। सी ए की बहन है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, जबकि डी सी का पिता है, जबकि ई डी का बेटा है, जबकि ई डी का बेटा है, तो बेटा है तो ई का बी से क्या संबंध है? तो ई का बी से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी की पत्नी है, तो ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। तो चूंकि पति पत्नी के संबंध को हम लोग डबल हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू शो करते हैं, है ना। चूंकि ए पत्नी है तो नेगेटिव सिंबल यूज कर दिया गया, बी पति है तो पॉजिटिव सिंबल यूज कर दिया गया। फिर आपसे क्या बोलता है? सी ए की बहन है। सी किसकी बहन है? ए की बहन है। तो आप इधर दिखा दोगे, चूँकि नो जनरेशन गैप, सी बहन है दैट मीन्स फीमेल है, तो फीमेल को आपने क्या कर दिया? नेगेटिव सिंबल से शो किया। फिर क्या बोलता है? डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का पिता है। तो थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ आओगे, ये आपका डी हो जाता है। सी का पिता है तो पिता को आप क्या करोगे? पॉजिटिव सिंबल के साथ शो करोगे। जबकि ई डी का बेटा है। ई किसका बेटा है? तो डी का बेटा है। तो चूँकि डी की बेटी कौन है? सी है, तो सी का भाई ही तो डी का बेटा होगा। तो सी का भाई कौन है? कौन है भाई? सी का भाई ई है। तो ई को आप पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव सिंबल के साथ प्रयोग करोगे। फिर देखो आपसे क्वेश्चन करता है ई डी का बेटा है तो ई का बी से क्या संबंध है? हमें क्या बताना है कि ई का बी से क्या संबंध है। तो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि से का की तरफ चलते हैं। तो जब से का की तरफ चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बी है ना। तो बी किसका पति है? ए का पति है। ए किसकी बहन है? सी का बहन है। फिर सी का भाई कौन है? तो ई है। तो दैट मीन्स ई का बहन कौन है? तो ई का बहन आपका ए है। तो ए का पति दैट मीन्स बहन का पति। तो बहन का पति कौन होता है? कौन होता है? जीजा होता है। तो दैट मीन्स अब हमसे पूछता है कि बी ई का, यहाँ देखिए क्वेश्चन, ई का बी से क्या संबंध है? तो से का की तरफ। तो अब बी का ई से क्या रिलेशन है? तो ई क्या हो जाएगा? बी का साला हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या चला आता है? साला, राइट। क्या आता है आंसर आपका? साला। ओके ओके फ्रेंड्स, देखिए एक अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्योंकि माता पी की बहन है और एम की बेटी है। क्योंकि माता पी की बहन है और एम की बेटी है। फिर क्या बोलता है कि एस पी की बेटी है। एस किसकी बेटी है? पी की बेटी है और टी की बहन है। तो एम का टी से क्या संबंध है? तो एम का टी से क्या संबंध है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन में बोलता है ऑप्शन ए दादा दादी, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी दादा, ऑप्शन डी दादा या दादी और ऑप्शन ए आपका है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्या कहना चाहता है, ठीक है।
क्वेश्चन के सेंस को, क्वेश्चन को समझेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ देखिए क्या बोलता है कि क्यू की माता पी की बहन है। अब मैं क्यू की माता की बात करूँ, ठीक है, तो क्यू की माता, ऐसे माता तो ऊपर वाले जनरेशन में आएंगी, तो माता को चूँकि फीमेल है तो नेगेटिव से शो करना है, नाम नहीं पता कौन है। तो क्यू की माता पी की बहन है। अब ये पी की क्या हो गई, बहन, ठीक है। तो पी का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि ये फीमेल है कि मेल है, बट इसको छोड़ देते हैं क्योंकि जेंडर कंफर्म नहीं है। फिर आपसे क्या बोलता है, एम की बेटी, क्या बोला, क्यू की माता पी की बहन है और एम की बेटी है। ये किसकी बेटी है, एम की बेटी है। तो अब चूंकि एम की बेटी है बट एम मेल है कि फीमेल है, इसके बारे में डिस्कस नहीं है, ठीक है। फिर आपसे क्या बोलता है, एस पी की बेटी है। एस किसकी बेटी है, तो पी की बेटी है, तो आपको एस को नीचे कर देना है। तो ये आपका चूँकि बेटी है, जब बेटी है तो नेगेटिव साइन से शो कर देंगे। फिर क्या बोलता है, और टी की बहन है। ये किसकी बहन है, टी की बहन है। अब चूँकि इस टी का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, क्योंकि बहन की भी तो बहन हो सकती है, भाई की भी बहन हो सकती है, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न तो भाई के बारे में बताया जा रहा, न तो बहन के बारे में बताया जा रहा, बस आपको ये बताया जा रहा है कि टी की बहन कौन है, तो ऐसा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि एम का टी से क्या संबंध है। मैंने आपको ट्रिक बताया कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय से का की तरफ चलना है। किधर चलना है, किधर चलना है, से का की तरफ चलना है, ठीक है। तो अब देखो ये से का की तरफ, तो टी से एम की तरफ है ना। देखो ये टी की बहन, अब बहन का माता या पिता जो भी हो, बहन का माता या पिता मतलब टी का भी तो पिता होगा या माता होगा, कुछ भी होगा। अब इस माता या पिता का बहन, ठीक है, क्या होगा, बुआ। अब बुआ की माता या पिता तो हमारे पिता की भी तो माता या पिता होंगे। तो जब आपके माता या पिता की बात की जाएगी, ठीक है, आपके माता या पिता की बात की जाएगी तो क्या होंगे, दादा या दादी होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर अपना दादा या दादी, क्या आएगा, दादा या दादी। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो डी होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो डी होगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको हमने जो भी क्वेश्चन बताया, समझाया, आप लोगों ने ध्यान से देखा, समझा, पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।